So today we are going to see what is dynamic programming, what is DP. So DP एक्चुअली में क्या है और हम इसको क्यों यूज करते हैं ये हम अभी पढ़ रहे होंगे. सो एक्चुअली DP हम वहाँ पे यूज करते हैं जहाँ पे हम किसी प्रॉब्लम को रिकर्जन से सोल्व कर सकें और रिकर्जन के अंदर हमारे पास ओवरलैपिंग की कंडीशन हो. नाउ व्हाट इज़ ओवरलैपिंग, वी विल अंडरस्टैंड दिस. और इन दोनों को सोल्व करने के लिए हम मेमोराइजेशन यूज करते हैं. मेमोराइजेशन और मेमोराइजेशन के एडवांस वर्जन को हम डायनामिक प्रोग्रामिंग बोलते हैं, विच इज़ कॉल्ड DP. सो अभी हम देखेंगे कि ओवरलैपिंग क्या होती है. सो लेट्स से समवन गिव यू क्वेश्चन 1 + 2 + 2 + 3. So what will be the answer? 3 + 2 5, 6 7 8. 8 will be the answer. And again second question is 1 + 2 + 2 + 3 + 2. So इसका आंसर हमारे पास 10 होगा. बट हाउ? हम ये चीज़ देख रहे हैं कि ये वाला पार्ट हम पहले ही सोल्व कर चुके हैं जिसका आंसर हमारे पास 8 है. सो 8 + 2 वी विल गिव 10. हमने यहाँ पे ये चीज़ दोबारा कैलकुलेट नहीं की क्योंकि हमारे पास ये चीज़ पहले से ही कैलकुलेटेड थी. इसी चीज़ को हम ओवरलैपिंग बोलते हैं. दिस इज़ कॉल्ड ओवरलैपिंग. इन बोथ द क्वेश्चन, इन बोथ द केसेस, दिस इज़ कॉल्ड ओवरलैपिंग. कि हम एक प्रॉब्लम हमारे पास दोबारा से आ रही है और हम सेम प्रॉब्लम को दोबारा से सोल्व कर रहे हैं. दिस इज़ कॉल्ड ओवरलैपिंग. और रिकर्जन के अंदर हमारे पास ओवरलैपिंग की प्रॉब्लम आती है अनटिल एंड अनलेस हमने मेमोराइजेशन नहीं किया. लेट्स टेक एन एग्जांपल. देयर इज़ एन क्वेश्चन ऑन LeetCode कि हमें फिबोनाची नंबर का फंक्शन बनाना है और हमें यहाँ पे n गिवन होगा. n मतलब कि हमें कोई फिबोनाची नंबर फाइंड करना है. लेट्स से कि आपको n गिवन है 2. सो कोई भी फिबोनाची नंबर निकालने के लिए हमारी बेस कंडीशन क्या होगी कि हमें 0 फिबोनाची नंबर बताओ जो कि हमारे पास 0 है और हमें 1 फिबोनाची नंबर बताओ जो कि हमारा 1 है. सो अगर हमें सेकंड फिबोनाची नंबर निकालना है तो ये लास्ट दो का सम होगा. दिस इज 0 + 1, दैट इज़ 0 + 1, दैट इज़ 1. अगर हमें थर्ड फिबोनाची नंबर निकालना है तो ये लास्ट दो का सम होगा, दैट इज़ 1 + 1 2. अगर हमें फोर्थ फिबोनाची नंबर निकालना है तो ये सम होगा 2 + 1 का, दैट इज़ 3. सो कोई भी फिबोनाची नंबर निकालने के लिए हमें ये दो नंबर पता होना मैंडेटरी है. सो वी कैन से कि ये हमारा बेस केस होगा. सो दिस इज़ आवर बेस केस कि अगर हमें n 0 गिवन है या फिर हमें n 1 गिवन है तो हमारा आंसर भी n होगा. क्योंकि अगर हमें n 0 गिवन है तो हमारा आंसर 0 होगा और अगर हमें n 1 गिवन है तो हमारा आंसर तब भी n ही होगा. सो इसको अगर हम एक रिकर्जन से अगर हम इसको सोल्व करते हैं, लेट्स से कि कोई हमारे से फिबोनाची ऑफ 4 पूछता है. लेट्स से फिबोनाची ऑफ 4. फिबोनाची ऑफ 4 के लिए हमें क्या चाहिए? फिबोनाची ऑफ 4 के लिए हमें लास्ट 2 का सम चाहिए, दैट इज़ हमें फिबोनाची ऑफ 3 का सम चाहिए और फिबोनाची ऑफ 2 का सम चाहिए. और फिबोनाची ऑफ 3 के लिए हमें क्या चाहिए? फिबोनाची ऑफ 3 के लिए हमें इसके लास्ट 2 का सम चाहिए, दैट इज़ फिबोनाची ऑफ 2 एंड फिबोनाची ऑफ 1. एंड दिस इज़ आवर बेस केस. क्योंकि जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि हमें 1 और 0 फिबोनाची नंबर पता होने चाहिए. सो ये हमारा बेस केस होगा. बट फिबोनाची ऑफ 2 के लिए हमें क्या पता होना चाहिए? फिबोनाची ऑफ 1 और फिबोनाची ऑफ 0. सो फिबोनाची ऑफ 2 इन दोनों का सम होगा और फिबोनाची ऑफ 3 इन दोनों का सम. अब फिबोनाची ऑफ 1 यहाँ से 1 रिटर्न करेगा और फिबोनाची ऑफ 0 0 रिटर्न करेगा. 1 + 0 गिव 1 और फिबोनाची ऑफ 1 भी 1 होगा और फिबोनाची ऑफ 3 इन दोनों का सम होगा, दैट इज़ 2. और यहाँ से हम फिबोनाची 2 निकालेंगे. फिबोनाची ऑफ 2 हमारा आएगा फिबोनाची ऑफ 1 और फिबोनाची ऑफ 0. फिबोनाची ऑफ 1 यहाँ से 1 रिटर्न करेगा और फिबोनाची ऑफ 0 यहाँ से 0 रिटर्न करेगा. इन दोनों का सम फिबोनाची ऑफ 2 के इक्वल होगा, दैट इज़
1। सो इन दोनों का सम फिबोनाची ऑफ 4 के इक्वल होगा, डैट इज़ 2 + 1 डैट इज़ 3। सो हमारा फिबोनाची ऑफ 4 3 होगा अगर हम इसको रिकर्जन की हेल्प से सॉल्व करते हैं। बट यहाँ पे नोटिस करने वाली चीज़ ये है कि यहाँ पे हमारे पास ओवरलैपिंग कहाँ पे हो रही है। देयर इज़ ओवरलैपिंग फिबोनाची ऑफ 2 और ये सेम केस है जैसे हमने अभी यहाँ पे देखा था कि हम इसको सोल्व कर चुके हैं फिबोनाची ऑफ 2 को। लेट्स से हम इसको सोल्व कर चुके हैं 1 + 2 + 2 + 3 को, और हम अगेन इसको भी सोल्व कर रहे हैं। बट हमारे पास इसका आंसर पहले ही आ चुका है। सो रिकर्जन में प्रॉब्लम यही है कि इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है। सो अगर आप इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखो तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी बिग ऑफ 2 to the power n, क्योंकि हम हर एक नोड पे जा रहे हैं और हर एक नोड को जाके बोल रहे हैं कि हमें उसका फिबोनाची ऑफ सम चाहिए। उसका फिबोनाची ऑफ सम लास्ट 2 पे डिपेंड करता है, तो हम हर एक नोड पे 2 कॉल कर रहे हैं। सो डेट्स वाई द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज़ 2 to the power n। बट इसको हम रिड्यूस कर सकते हैं। बट रिड्यूस करने से पहले हम एक बार इसका कोड करने की कोशिश करते हैं कि इसका रिकर्जन से कोड एक्चुअली होगा कैसे, और देन वी विल आइटरेट द कोड। सो एक बार हम कोड देख लेते हैं कि इसका कोड एक्चुअली में होगा कैसे। सो दिस इज़ आवर फंक्शन। सो यहाँ से हम सिंपल कॉल करेंगे। सबसे पहले हम बेस केस डिफाइन करेंगे। बेस केस हमारा क्या होगा, जैसे कि मैंने बोला इफ़ n = 0 या फिर n = 1। सो हम रिटर्न कर देंगे n। अदरवाइज हम क्या करेंगे, इंट a हमारा क्या होगा, इंट हमारा a होगा हमारा लास्ट का सम, और इंट b हमारा होगा, हम रिकर्जन पे कॉल कर देंगे, ये हमें सेकंड लास्ट ला के देगा और रिटर्न कर देंगे a + b। दिस इज़ आवर कोड, सिंपल। अब ये वर्क कैसे करेगा एक बार ये समझ लेते हैं पहले। सो एक्चुअली में अगर हम एक एग्जांपल से इसको समझते हैं, सबसे पहले अगर लेट्स से कि हम n की वैल्यू यहाँ पे 5 या 4 ले लेते हैं। लेट्स से कि हमने n की वैल्यू यहाँ पे 4 ले ली। सो यहाँ पे n की वैल्यू 4 आएगी। सबसे पहले हमारी बेस कंडीशन चेक होगी। बेस कंडीशन हमारे कब होगी, जब हमें n0 या n1 होगा, बट अभी यहाँ पे n1 0 नहीं है। सो a हमारा कॉल करेगा फिबोनाची ऑफ 3 को, इस फंक्शन को दोबारा से कॉल करेगा 3 के लिए। अगेन ये इसके लिए चेक होगा, तो ये बेस कंडीशन यहाँ पे भी सेटिस्फाई नहीं होगी। लेट्स से इसका हम एक बार ग्राफ दोबारा से बना देते हैं। लेट्स से ये फिबोनाची ऑफ 4 है। अब इसने फिबोनाची ऑफ कॉल ने फिबोनाची ऑफ 3 को कॉल कर दिया। सो ये वापस आएगा, ये वापस कॉल करेगा 2 को, क्योंकि अभी तक बेस कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई है। सो इसने अगेन कॉल किया 2 को। अगेन ये 1 को कॉल करेगा, बट 1 को कॉल करते ही इसको यहाँ से 1 रिटर्न हो जाएगा। जैसे ही ये 1 को कॉल करेगा, इसको यहाँ से 1 रिटर्न होगा, और 1 रिटर्न होते ही अब ये इस पे कॉल करेगा फिबोनाची ऑफ 2 पे, डैट इज़ 0। सो अब ये फिबोनाची ऑफ 0 पे कॉल करेगा। सो 0 पे कॉल करते ही इसको यहाँ से 0 रिटर्न होगा। 0 रिटर्न होते ही ये रिटर्न करेगा a + b, डैट इज़ 1 + 0, यहाँ से 1 रिटर्न कर देगा। सो इसको यहाँ पे आंसर 1 मिल गया। अगेन अब ये दोबारा से कॉल करेगा फिबोनाची ऑफ -2 पे। सो -2 मतलब ये कॉल करेगा फिबोनाची ऑफ 1 पे। हमारे को यहाँ तक का आंसर मिल चुका है, और अब हम अगली लाइन में आएंगे और फिबोनाची ऑफ n-2 पे कॉल करेंगे, डैट इज़ हम कॉल कर रहे हैं 1 पे, और ये भी हमारा बेस केस है, तो यहाँ से भी हमको 1 मिलेगा, और 1 + 1 डैट इज़ 2। सो रिटर्न करेगा ये 2। अगेन अब फिबोनाची ऑफ n-2 डैट इज़ 4 - 2, अब ये डायरेक्ट कॉल करेगा
2 को। सो फिबोनाची ऑफ 2 को कॉल करेगा। अगेन जैसे हमने सिमिलर टाइप यहाँ पे फिबोनाची ऑफ A1 को कॉल करेगा और फिबोनाची ऑफ 0 को कॉल करेगा। यहाँ से ये 1 रिटर्न करेगा, यहाँ से ये 0 रिटर्न करेगा, इन दोनों का सम 1 होगा और आवर फाइनल आंसर विल बी 3। एंड यहाँ पे प्रॉब्लम जैसे कि मैंने बताया कि ओवरलैपिंग, हम इसको सोल्व कर चुके हैं और हम इसको दोबारा से सोल्व कर रहे हैं। सो इसको हम रिड्यूस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मेमोराइजेशन। लेट्स से हमारे पास ये तो नंबर 4 बहुत छोटा नंबर था, लेट्स से हम 10 ले लेते हैं। सो 10 में हमारे पास ओवरलैपिंग बहुत ज़्यादा हो जाएगी। लेट्स से हम अभी के लिए 6 ले लेते हैं, फिबोनाची ऑफ 6। सो 6 किसको कॉल करेगा? 6 कॉल करेगा 5 को और 4 को, 5 कॉल करेगा 4 को और 3 को, ये 4 कॉल करेगा 3 को और 2 को। सो आप ओवरलैपिंग देख रहे हो यहाँ पे, इसका कुछ ये सम अपना निकाल के लाएगा। यहाँ पे ओवरलैपिंग होगी, यहाँ पे ओवरलैपिंग हो रही है, 3 पे भी ओवरलैपिंग हो रही है, 3 पे भी ओवरलैपिंग हो रही है। सो जितना बड़ा नंबर होगा उतनी ओवरलैपिंग हमारी बढ़ती जाएगी। सो ओवरलैपिंग को यूज करने के लिए हम मेमोराइजेशन की टेक्निक यूज करते हैं। मेमोराइजेशन में हम क्या करते हैं? मेमोराइजेशन में हम जो भी काम करते हैं उसको हम स्टोर कर लेते हैं किसी डेटा स्ट्रक्चर में। लाइक हमने एरे में उसको स्टोर कर लिया, और जब भी हम कोई काम करने वाले होते हैं हम उस एरे में पहले चेक करते हैं कि क्या हम इस काम को कैलकुलेट कर चुके हैं या नहीं। कर चुके हैं तो हम वहाँ से डायरेक्ट रिटर्न कर देंगे, हमें आगे कॉल करने की ज़रूरत नहीं है। अदरवाइज़ हम उस पर दोबारा से वर्क करेंगे, उसको स्टोर करेंगे। बट द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ रिकर्जन हेयर इज़ बिग ऑफ 2n। और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि सेम प्रॉब्लम को हम मेमोराइजेशन और डायनामिक प्रोग्रामिंग से कैसे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस कर सकते हैं।